आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए। क्या आपने कभी सुना है कि किसी पेड़ पे आत्मा का वास है, या फिर रात के वक्त एक औरत की आत्मा पेड़ के चारों तरफ घूमती है? आज की कहानी भी ऐसी कहानी है कि उस औरत की आत्मा को वैभव ने देखा था। वैभव एक किसान का बेटा था और गांव में ही एक स्कूल में अध्यापक था। वैभव बचपन से ही अपने सपनों से टूट चुका था। घर के हालात ऐसे थे कि वैभव के पिता पे हमेशा कर्ज रहता था। बारिश की वजह से खेत में जो उनकी फसल थी वो खराब हो जाती थी। घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। इन सब में और परेशानी कम थी कि वैभव को स्कूल से तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी। एक दिन वैभव खाना खा के रात को अपने दोस्त सुमित के साथ टहलने चला गया। वैभव सुमित को घर के हालात और तनख्वाह मिल नहीं रही है ये सब बता रहा था और वो दोनों बातों बातों में बहुत आगे आ गए। टहलते टहलते उन्हें समझ नहीं आया कि रात के वक्त वो गांव के आखिरी मोड़ तक आ गए। ऐसा मोड़ जहाँ पे कोई आता जाता नहीं। वो जगह बहुत ही सुनसान थी। बस वहाँ पे एक बड़ा सा इमली का पेड़ था और वो पेड़ बड़ी तेजी से हिल रहा था, जैसे उस पेड़ को उन दोनों के आने की आहट मिल चुकी थी। ये दोनों अपने धुन में ही आगे बढ़ रहे थे और वो दोनों कब उस पेड़ के नीचे आए उन दोनों को उस बात का अंदाजा नहीं था। सुमित को अचानक घुंघरू की आवाज आने लगी। फिर कुछ देर बाद वैभव को भी घुंघरू की आवाज आने लगी। उन दोनों को अभी तक ये एहसास नहीं हो रहा था कि जिस पेड़ के नीचे वो खड़े हैं उस पेड़ में आत्मा का वास है। सुमित को अब अंदर से थोड़ा अजीब लग रहा था। सुमित को अचानक चक्कर आ गए और वो वहीं पे बेहोश हो गया। सुमित की ऐसी हालत देख के वैभव डर गया। तभी फिर से घुंघरू की आवाज आई और वैभव को एक औरत दिखी। आंखों के बिल्कुल सामने वो औरत खड़ी थी। उसके पैर भी नहीं थे। वैभव हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरे दोस्त को तुमने क्या किया? वो औरत वैभव की तरफ आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी घुंघरू की आवाज आ रही थी, पर घुंघरू नहीं दिख रहे थे, ना ही उसके पैर दिख रहे थे। तब वैभव डरते हुए बोला, तुम्हारे पैर का और कैसे चल रही हो तुम? तब उस औरत ने बैठी हुई आवाज में कहा, तुमने यहाँ आके गलती कर दी है। इतना कह के वो औरत अजीब तरीके से जोर से चिल्लाने लगी, जैसे वैभव ने वहां आके गुस्ताखी कर दी। वैभव डर के मारे कांप रहा था। वो अपने गांव के अंदर आया और घर की तरफ बढ़ने लगा। जब वो घर के अंदर आया तो पूरे पसीने से लथपथ था। अब उसे सुमित की चिंता हो रही थी। अगले दिन सुमित वैभव के घर उसे मिलने आया। तब वैभव ने उसे माफी मांगते हुए कहा, यार मुझे माफ कर दे, मैं तुझे वहाँ ऐसे ही छोड़ के चला आया, तू ठीक है ना? सुमित और वैभव बात ही कर रहे थे, तभी वैभव के चाचा घर के बाहर आए। उन्होंने जो कहा वो सुन के वैभव के होश उड़ गए। वैभव के चाचा ने कहा, गांव के आखिरी मोड़ पे सुमित की मौत हो गई, वहीं पे जहाँ पे गांव के लोग रात के वक्त जाते नहीं। पता नहीं सुमित वहाँ पे क्यों गया था। वैभव ने सुना कि सुमित की मौत हो गई है। फिर जो अंदर जिसे बात कर रहा था वो कौन है? घबराते हुए वैभव अंदर आया और सुमित वहाँ पे नहीं था। जब वैभव सुमित के घर गया तो घर में सब रो रहे थे। सुमित की लाश नीचे पड़ी हुई थी। वैभव डर गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके वजह से सुमित की मौत हो गई, पर इसमें वैभव की कोई गलती नहीं थी। जब सुमित रात के वक्त उस पेड़ के नीचे था और उसे जब होश आया तो सुबह के 4 बज रहे थे। सुमित अपने गांव के तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में एक फैक्ट्री थी, वहीं पे फैक्ट्री का सारा सामान लोड हो रहा था। तभी सुमित वहां से दौड़ के आया। एक बड़ी सी गाड़ी फैक्ट्री का सामान लेके आगे बढ़ रही थी। सुमित ने सामने नहीं देखा और वहीं पे उस गाड़ी ने सुमित को उड़ा दिया। सुमित की मौत वही हो गई। आपको क्या लगता है कि सुमित की मौत और वैभव की आत्मा से मुलाकात, ये दोनों बातें एक साथ होना, इसके पीछे क्या सच में संयोग है? कमेंट में जरूर बताना।